नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेन वेट फास्ट। दोस्तों अगर आप भी काफ़ी दुबले हैं और वज़न बढ़ाना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आपको जो स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं, तरीका बताने वाले हैं, उसे देखकर आप अपना वज़न खुद बढ़ा पाएंगे और काफ़ी आसानी से बढ़ा पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको वज़न कैसे बढ़ाना है, क्या चीज़ें खानी है और कितनी खानी है। हर इंसान को अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कर देना। हाउ टू गेन वेट फास्ट, अपना वज़न कैसे बढ़ाएं। दोस्तों नॉर्मली 3 टाइप के लोग होते हैं। पहले होते हैं ओवरवेट, जिनका वेट जो है सामान्य वेट से ज़्यादा होता है। सेकंड नंबर पे आते हैं नॉर्मल वेट वाले लोग, जिनका वज़न सामान्य होता है। और थर्ड नंबर पे आते हैं अंडरवेट लोग, जो कि सामान्य वेट से कम वेट रखते हैं, यानी कि काफ़ी स्किनी होते हैं, दुबले होते हैं, पतले से होते हैं। ओवरवेट वाले जो हैं वो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, नॉर्मल वाले अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वे थोड़े अपने मसल्स को बढ़ाना चाहते हैं। और अंडरवेट वाले हैं जो भी मस्कुलर और मोटे तगड़े बनना चाहते हैं। इसलिए नॉर्मल और अंडरवेट वाले जो लोग हैं वो वेट को गेन करना चाहते हैं। अब ये कैसे पता करें कि आप ओवरवेट हैं, नॉर्मल हैं या फिर अंडरवेट हैं। दोस्तों ये पता करने के लिए आपको BMI कैलकुलेट करना होता है। BMI एक पैमाना होता है जो कि आपको बता देता है कि आप ओवरवेट हैं या फिर अंडरवेट हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आप BMI कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आप BMI कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। BMI कैलकुलेट करने के लिए आप गूगल पर जाएं और वहाँ पर टाइप करें BMI कैलकुलेटर और एंटर मार दें तो आप एक साइट पे पहुंच जाएंगे। ये bmicalculator.net, आप इस पर क्लिक करें और ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एज में अपनी एज डालनी है। जैसे कि मान लीजिए आपकी एज 24 ईयर है, तो ये एज डाल दी। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लें, मेल या फीमेल। जैसे कि फीमेल या मेल आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपकी हाइट आपको सेंटीमीटर में डालनी है। अगर आपके पास आपकी हाइट सेंटीमीटर में नहीं है तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप न्यू टैब ओपन करें और जैसे कि मान लीजिए आपकी हाइट है 5 फीट और 10 इंच। आपको ऐसे लिखना है जो हाइट है और उसको इन सेंटीमीटर लिख के सर्च करना है। तो आपकी हाइट यहाँ पर आ जाएगी 177 सेंटीमीटर। यहाँ पर थोड़ा फर्क आ गया लेकिन थोड़ा बहुत चलता है। तो 177 आपका सेंटीमीटर हो गया। तो आप यहाँ पर 177 सेंटीमीटर आप लिख दें और आपका वेट जितना भी है वो लिख दें। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपका 60 kg वेट है, तो ये आपने भर दिया। अब आपको इसे कैलकुलेट करना है और ये बता देगा कि आपका वेट कितना है और कैसे है। आप ये देख सकते हैं 60 kg में वेट नॉर्मल आ रहा है, यानी कि आपका जो भी वेट है वो नॉर्मल है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी कैलोरी को थोड़ा बढ़ा देंगे तो वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम 80 kg कर देते हैं, तो 80 kg करते ही ये वेट ओवरवेट आ गया और ये यहाँ पर आपको बता देगा। नीचे आप देख सकते हैं कि कितना वेट रखना है। जैसे कि 58 kg से 78 kg तक आप रखते हैं तो आप नॉर्मल के एरिया में रहेंगे। तो आपको लगभग 14 किलो वेट कम करने की ज़रूरत है। ये आप नीचे भी देख सकते हैं 14.4 kg आपको कम करना है नॉर्मल होने के लिए। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने जान लिया कि आपका BMI क्या है, आप अंडरवेट हैं या फिर ओवरवेट हैं या फिर नॉर्मल हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आपका वेट कम है तो वो बढ़ क्यों नहीं रहा है, क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों वेट कम होने के 2-4 कारण हो सकते हैं। नॉर्मली पहला जो है वो ये है कि आप भरपूर खाना नहीं खाते हैं या फिर आप चाय, बाहर की चीज़ें वो ज़्यादा खाते हैं, तो उससे आपका पाचन जो है कमज़ोर हो जाता है और आपको सही से कार्ब्स वगैरह नहीं मिलते हैं और आपका वेट गेन नहीं होता है। नंबर 2 है कि आपको थायराइड जैसी कोई प्रॉब्लम है बॉडी की तो भी वेट गेन नहीं होता है। डायबिटीज़ वगैरह की बीमारी हो गई तो उससे भी आपको वेट गेन नहीं होता है। तो दोस्तों एक बार अपना बॉडी चेकअप ज़रूर करवा लें। अगर आप नॉर्मल हैं तो आप अपना वेट आसानी से बढ़ा पाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि हाउ टू गेन वेट, आप वेट कैसे बढ़ा सकते हैं। वेट गेन करने के लिए आपको ईट मोर कैलोरीज देन योर बॉडी बर्न्स, यानी कि आपकी बॉडी जितनी कैलोरीज बर्न करती है उससे ज़्यादा कैलोरी अगर आप खाते हैं
तो आपका वेट गेन होता है। अब ये कैलोरी क्या है दोस्तों? कैलोरी हम जो कुछ भी चीज़ें खाते हैं उसमें जो ऊर्जा होती है उसको मापने का एक पैमाना होता है, जिससे कि हम नंबर्स में ऊर्जा को माप सकते हैं। यानी कि हम जो कोई भी चीज़ खाते हैं उसमें कैलोरी होती है, प्रोटीन होते हैं, फाइबर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उससे हम पता कर लेते हैं कि हमारे बॉडी को कितनी कैलोरी मिली है। और अगर हम बॉडी को जितनी कैलोरी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा कैलोरी खाते हैं तो हमारे बॉडी में वो एक्सेस हो जाती है और वेट गेन होना शुरू हो जाता है। अब पता कैसे करें कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरी की ज़रूरत है? तो इस वीडियो को देखें आप। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आप कैलोरीज कैसे पता कर सकते हैं कि आपको कितनी कैलोरी की ज़रूरत है। उसके लिए आप सर्च बार में सर्च करें कैलोरीज कैलकुलेटर। तो आपको ये calculator.net की ये वेबसाइट आ जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी एज डालनी है, जैसे कि 24, और अपनी पिछले वीडियो में जो हाइट थी सेंटीमीटर में वो डालते हैं 177, और वेट अपना जो मानते हैं 65 डाल देते हैं। और उसके नीचे एक्टिविटी में आपको क्या करना है, यहाँ पर भरना है कि जैसे लिटिल और नो एक्सरसाइज, यानी कि आप कोई भी कसरत नहीं करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, सिंपली खाते पीते हैं और सो जाते हैं। तो अगर आप ये काम करते हैं तो आप या इसको सेलेक्ट कर लें, इस ऑप्शन को। उसके बाद अगर हल्की एक्सरसाइज करते हैं तो ये इसे सेलेक्ट करें, लाइट को। और हफ्ते में 4-5 बार एक्सरसाइज करते हैं तो मॉडरेट, और एक्टिव यानी कि डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक्टिव को सेलेक्ट करें। और वेरी एक्टिव है यानी कि पूरा हफ्ता आप एक्सरसाइज ही करते हैं तो आप इसे वेरी एक्टिव को सेलेक्ट कर लें। और एक्स्ट्रा एक्टिव यानी कि आप कोई लेबर का काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा एक्टिव को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अपन मान लेते हैं कि लाइट एक्सरसाइज करते हैं, हफ्ते में 1-2 बार आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद जैसे ही आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे, यह आपको बता देगा कि अभी आपका जो वेट है उसे मेंटेन करने के लिए आपको 2257 कैलोरी की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप डेली 2257 कैलोरी खाते हैं तो आपका वेट जो है वैसा ही रहेगा। और अगर इसमें आप 500 से 1000 कैलोरी ऐड कर देते हैं तो हमने पहले जो आपको बताया था कि आपका पर वीक 1 kg तक वेट बढ़ जाता है। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो इसने नीचे बता रखा है कि 2007 कैलोरीज आपको खानी है, यानी कि 2200 को कम करके 2007 कैलोरीज कर देते हैं तो आप 250 ग्राम वीकली वेट लूज़ कर सकते हैं। आधा किलो के लिए आपको 1757 कैलोरी खानी है और 1 किलो लूज़ करने के लिए आपको 1257 कैलोरी खानी है। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं दोस्तों। ये एस्टिमेट आता है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन हम एक आइडिया लेने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसे अपनी कैलोरीज का पता कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जान लिया कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरी की ज़रूरत है। अब जो आपकी बॉडी को कैलोरी की ज़रूरत है उसमें अगर आप 300 से 500 कैलोरी डेली की ऐड कर देते हैं तो आपका वेट हफ्ते में थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर आप डेली की 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा खाते हैं तो आपके एक हफ्ते में लगभग 800 से 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो वेट गेन हो जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका जो डेली कैलोरी नीड है वो आया 2400 कैलोरी, उसमें आप अगर 1000 कैलोरी ऐड कर देते हैं तो आपको 3400 कैलोरी डेली की खानी होगी एक हफ्ते में 1 किलो तक वेट गेन करने के लिए। तो ऐसे आपका वेट गेन होता है। और अगर आप 2400 में से 1000 कैलोरी माइनस कर देते हैं तो हफ्ते का 1 किलो वेट आप लूज़ कर देते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, आपकी बॉडी को एक नॉर्मल कैलोरी की ज़रूरत होती है। अगर उससे ज़्यादा कैलोरी आप डेली की खाना कम कर देते हैं तो आपकी बॉडी जो है बीमार हो जाती है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वेट लूज़ करने के लिए डायरेक्ट आप 1000 कैलोरी को कम ना करें, आप 100, 200, 300 कैलोरी से धीरे धीरे वेट लूज़ करें, उससे आपका वेट भी लूज़ होता है। और बढ़ाने वाले कैलोरी को ऐड करें। तो दोस्तों ये तो हो गया आपको कितनी कैलोरी की ज़रूरत है। तो हमको वेट जो गेन करना है वो नेचुरल और बढ़िया वाला वेट गेन करना है जो कि हमारे बॉडी की एज को बढ़ाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेली जितनी कैलोरी खानी है उसमें आपको प्रोटीन भरपूर लेना है। अब प्रोटीन का पता कैसे पड़ता है, आपका अभी जो वेट है उसका 1 से 1.5 ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। यानी कि आपका 50 किलो का वेट है मान लीजिए, तो आपको 75 ग्राम डेली का प्रोटीन खाना है।
आप जो कोई भी चीज़ खाते हैं उसमें आप पता कर लें कि कितना प्रोटीन है और उसका कैलकुलेशन करके अपना जो चार्ट है उसमें 75 ग्राम तक का प्रोटीन आप डेली का लेना शुरू कर दें। किन चीज़ों में बढ़िया प्रोटीन होता है मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। ध्यान दें, आपको मीठी चीज़ें, जंक फूड वाली चीज़ें और तली भुनी चीज़ें हो गई, बाहर का खाना हो गया, ये चीज़ें आपको कैलोरी की पूर्ति करने के लिए नहीं खानी है। तो दोस्तों, अगर आप एक्सेस कैलोरी डेली खाते हैं तो वीक भर आप खा के अपना वेट चेक करें, आपका वेट ज़रूर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हम जो भी चीज़ खाते हैं हम कैसे पता करें कि उसमें कितनी कैलोरीज है और कितना प्रोटीन है। तो दोस्तों, उसके लिए आप गूगल का नॉर्मली सहारा ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि हम दाल खाते हैं, तो दाल में कितनी कैलोरीज है, कितना प्रोटीन है, पता करने के लिए आप सिंपली दाल लिख दें और कैलोरीज लिख दें, और जिसकी भी दाल है वो भी लिख सकते हैं, जैसे चना दाल, उड़द दाल, जो भी है वो लिख के, और आप पर 100 ग्राम पर ऐसे पता कर सकते हैं। जैसे दाल कैलोरीज पर 100 ग्राम ये आ गया कि 100 ग्राम अगर आप पकाई हुई दाल खाते हैं तो उसमें आपको 90 कैलोरी मिलती है और 4.68 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो मैंने आपको बताया था कि 70 ग्राम आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है डेली की, और उस एग्जाम्पल में हमने देखा था। तो आप 4 ग्राम प्रोटीन यहाँ से पूरा करेंगे तो उसमें आपको 90 कैलोरीज मिल गई, यानी कि आपको 3000 कैलोरीज लेनी है तो उसमें से 90 कैलोरीज ये माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये प्रोटीन को पूरा करने के लिए आप दाल खाएंगे। वैसे ही आप पता कर लें, जैसे रोटी खाते हैं, रोटी कैलोरीज 100 ग्राम, या फिर आप नॉर्मली रहने दें रोटी कैलोरीज लिख दें तो ये आ जाएगी कि आप अगर 100 ग्राम रोटी खाते हैं, वेट करके एक दो रोटी खाते हैं, तो उसमें आपको 297 कैलोरीज मिल जाती है। आप नीचे भी ये देख सकते हैं, पीपल ऑल्सो आस्क में हाउ मैनी कैलोरीज इन अ रोटी, तो उसमें भी आप पता कर सकते हैं कि एक छोटी जो चपाती होती है वो आपको 104 कैलोरीज देती है। और उसमें आप अगर प्रोटीन का पता करना चाहें तो भी लिख सकते हैं, रोटी प्रोटीन लिख सकते हैं, तो उसमें आपको प्रोटीन आ जाएगा। जैसे कि 6 इंच की जो रोटी होती है वो अराउंड 15 ग्राम की होती है, 15 ग्राम उसमें कार्ब्स होते हैं, और आपको 3 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है एक छोटी 6 इंच की रोटी में। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं कि लगभग 100 ग्राम आपको एक रोटी से कैलोरी मिल गई, 3 रोटी खाई तो 9 ग्राम आपको प्रोटीन मिल गया, प्लस आपको 300 कैलोरीज मिल गई। और ऐसे आप इंटेक कर सकते हैं, प्रोटीन भी साथ में ले सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि बेस्ट फूड्स कौन से हैं वेट गेन करने के लिए। वेट गेन करने के लिए आप नट्स खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, पीनट्स खा सकते हैं, इनमें काफ़ी बढ़िया कैलोरी और प्रोटीन होता है। आप किशमिश खा सकते हैं, डेट्स खा सकते हैं, इनमें भी काफ़ी बढ़िया से प्रोटीन भी होता है और हाई कैलोरी होती है और बॉडी को नुकसान भी नहीं करते हैं। आप दूध पी सकते हैं, दूध में भी काफ़ी बढ़िया कैलोरी होती है। दही खा सकते हैं, चीज़ खा सकते हैं, क्रीम खा सकते हैं, ओलिव ऑयल खा सकते हैं, एवोकाडो का तेल खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, ब्राउन राइस खा सकते हैं, ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं, ब्रेड पे पीनट लगाकर दूध के साथ खा सकते हैं, इनमें काफ़ी बढ़िया कैलोरी होती है और वेट गेन करते हैं। आप चिकन खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, और मांसाहारी जो भी चीज़ें हैं वो खा सकते हैं, वो भी हेल्दी होते हैं। आप पटाटो यानी कि आलू खा सकते हैं, शक्करकंद खा सकते हैं, आप केले खा सकते हैं, आप कोकोनट मिल्क पी सकते हैं, आप पीनट बटर खा सकते हैं, आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया प्रोटीन के सोर्स होते हैं, हाई कैलोरीज होते हैं और बॉडी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको डिटेल से बताया कि आपको कितनी कैलोरी की ज़रूरत है, आप कैसे कैलोरी की पूर्ति करेंगे, कौन सी चीज़ें आप नहीं खाएंगे। आप नॉर्मली देसी घर का खाना खाएं, आपकी बॉडी वेट काफ़ी बढ़िया से बढ़ जाएगा। वीडियो पसंद आया हो और मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।